मानना ये है कि लीगल रूप से जो बनता है, एक इंसान की कीमत क्या 4 से 5 लाख रुपया है इस दुनिया में, इस फैक्ट्री के अंदर। अगर 4 से 5 लाख रुपया हमारी अगर कीमत है तो हमें नहीं चाहिए ऐसा फैक्ट्री। कभी मारपीट होता है, कभी किसी की मौत हो जाती है। यह घटना पिछले कुछ महीनों में ज्यादा बढ़ गया है। दिखाने के लिए करती है। आपको अगर जाना ही है अंदर तो प्रबंधक महोदय को सामने बुलाइए। और सेफ्टी के विषय में पिछले कई सालों से हम लोग बात रखते आ रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एसीसी कंपनी के लिए, जब जहाँ भी प्लांट में जाइए, किसी भी प्लांट में सेफ्टी का अगर आपको अगर खुद को दिखता होगा तो प्लीज़ आप हमें आगे बताइए। इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं ये है एसीसी सीमेंट प्लांट। कुछ दिनों पहले ही, कुछ सालों पहले ही अडानी ग्रुप के द्वारा इसमें शेयर होल्डर लिया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। ये जो कंपनी है, कुछ महीनों में इस कंपनी के अंदर में आए दिन लेबर के साथ कभी मारपीट होता है, कभी किसी की मौत हो जाती है। यह घटना पिछले कुछ महीनों में ज़्यादा बढ़ गया है। कभी ट्रक ड्राइवर के साथ अंदर में मारपीट किया जाता है। पिछले कुछ महीनों में लगभग 3 या 4 मौत हो गई है। मजदूर के मौत का जिम्मेदार आखिर में कौन होगा? मजदूर के जान की कीमत क्या है आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ सेफ्टी के नाम पर 0 बटे सन्नाटा है। आए दिन यहाँ मजदूर की मौत हो जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आने का मुख्य कारण यह है कि हाविद खान नाम का एक मजदूर यहाँ काम कर रहा होता है, जिसकी मौत हो जाती है। मौत का कारण यह होता है, वह एक किसी रूम में जाता है, टूल्स रूम में, जहाँ टूल्स निकालने के दौरान उसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि वहाँ शॉर्ट सर्किट लग गया था, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम था, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब देखना यह है कि उस व्यक्ति को, जो मजदूर है, उसको क्या न्याय मिल पाता है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी ट्रक ड्राइवर के साथ में अंदर में घेर कर मारा पीटा गया था। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसमें पता चलता है हथौड़े से पीटकर उसके सर को फोड़ दिया जाता है। कुछ दिन और पहले आते हैं तो एक और व्यक्ति की मौत हो जाती है। अभी अभी 4 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें ये घटना भी एक नया जुड़ गया है। ये कंपनी की यह स्थिति है कि जिसमें सेफ्टी के नाम पर कुछ है नहीं, सिर्फ कंपनी चल रहा है। जो यहाँ के वर्कर हैं, उन लोगों का कहना है कि यहाँ आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है अंदर में। जानते हैं प्रत्यक्षदर्शी से, सुनिए। शर्मा, ये बताइए क्या घटना हुई थी, आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? सुबह वो फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी आया था, हम लोग जनरल शिफ्ट में आए तो कुछ साथियों ने बताया कि उस रूम में कुछ हुआ है। वो बहुत पुरानी रूम है, पैनल रूम है। वो साथियों से पता चला है, मज़दूरों से, कि वहाँ कोई लड़का क्रेन से चिपक गया है बोल के। तो हमने जाके देखा तो वो ख़त्म हो गया था स्पॉट में ही। और मेरे हिसाब से ये कंपनी को सोचना चाहिए कि ये जांच का विषय है, ये सेफ्टी को लेके। वो हम लोग जब अंदर गए, कुछ मज़दूर, वो पैनल पहले से खुला हुआ था, जो कि खुला होना नहीं चाहिए। वो रूम खुला हुआ था जिसमें ताला लगना चाहिए। कंपनी सेफ्टी के लिए हमें बोलती है, पर मेरे को नहीं लगता कि यहाँ सेफ्टी के कोई चीज़ को समझा जाता है। मज़दूरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे ये बड़ी फैक्ट्री हो चाहे छोटी छोटी फैक्ट्री। आप छत्तीसगढ़ स्टेट से लेके आप किसी भी मज़दूर वर्ग में चले जाइए, मज़दूरों के लिए कोई किसी भी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं है। जो भी चीज़ है सब ये बड़े बड़े कॉर्पोरेटर घराने के लिए ही है। वो मज़दूर अगर ड्यूटी किया है, अगर कंपनी अगर ध्यान देती सेफ्टी को लेके, तो शायद वो मज़दूर आज हमारे बीच रहता। अभी हाल ही में आपने कुछ महीने फिर सुना था कि कंपनी में मर्डर हुआ है। ये क्यों हो रहा है? ये ऐसी अगर मज़दूरों का मर्डर होता रहेगा तो मज़दूर कहाँ जाएंगे? किसान के ऊपर भी उतना ही शोषण हो रहा है। रही बात हमारे मज़दूरों की, हमने प्रबंधक महोदय से अभी बात किया है। प्रबंधक महोदय यहाँ पे नहीं आए हैं, जब वो आ जाएंगे तो इस विषय में पूरी बात करेंगे हम। ये बताइए, जो मृतक है किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था? मृतक जो काम करता था वो मेंटेनेंस में था। वो तो पैनल के पास कैसे पहुंचा? होता ये है हमारी कंपनी में, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मज़दूर हूँ, तो भली भांति सारी चीज़ों को जानता हूँ। यहाँ होता ये है, हमारा एजुकेशन हर अलग जगह में होता है। यहाँ कंपनी ये बोलती है कि आप रूल रेगुलेशन का काम करो, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो ये करते हैं कि मान लो अगर कुछ टूल्स अगर मेरे को मिल गया दूसरे से, तो उसे मैं ऐसी जगह रखवा देता हूँ जो सिर्फ मैं यूज़ करूँ। ज़रूरत पड़ने पे उसी मज़दूर को फ़ोन करके वो मंगवाता है। हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसा मेंटेनेंस का टूल्स रखा होगा, ऑफिसर ने उसको भेजा, उसको पता नहीं था कि वहाँ करेंट पहले से है, पानी आ रही थी, बहुत पुरानी जगह है वो।
हो सकता है अर्थिंग मिला होगा, चिपक गया होगा टूल्सों को लेने के चक्कर में। तो उस दौरान मतलब आसपास कोई था नहीं क्या वहाँ पे? नहीं, उस वहाँ आसपास कोई नहीं कोई था। प्रत्यक्षदर्शी कोई देखा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं था। तो किसकी लापरवाही मानते हैं? ये मैनेजमेंट की लापरवाही है सीधी सीधी। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उस मजदूर के साथ न्याय हो, हमें न्याय चाहिए। आज उसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा, और हम चाहते हैं कि आप सारे लोग हमारा सहयोग करो, क्योंकि ये गलत है। कंपनी सिर्फ सेफ्टी दिखाने के लिए करती है। आपको अगर जाना ही है अंदर तो प्रबंधक महोदय को सामने बुलाइए, और सेफ्टी के विषय में पिछले कई सालों से हम लोग बात रखते आ रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एसीसी कंपनी के लिए, जब जहाँ भी प्लांट में जाइए, किसी भी प्लांट में सेफ्टी का अगर आपको अगर खुद को दिखता होगा तो प्लीज़ आप हमें आके बताइए कि हाँ सेफ्टी का वाजिब में किसी भी प्लांट में कंपनी गवर्नमेंट को तो बता देती कि हम सेफ्टी का सारी सुविधाएं दे रहे हैं, पर आपको लगता है क्या अगर कंपनी अगर ध्यान देती मजदूरों की तकलीफ में तो शायद उस रूम को कंपनी हमें बोलती है कि आप बिना लॉक के अंदर नहीं आ पाओगे। आप लोगों की बातचीत चल रही है अभी? नहीं, हमारी बातचीत अभी नहीं चल रही है। HR महोदय से हमारी बात हुई है, पर वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो जैसे ही वो आ जाते हैं तो फिर आगे की बात होगी हमारी। तो अब क्या करेंगे, मतलब आप लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? हमारा एक्शन अभी कुछ नहीं है, हम साथियों से बात कर रहे हैं। आगे जो भी जैसे विषय में बात करेंगे, जैसे उनका परिवार का रहेगा, उनके परिवार वाले क्या चाहते हैं ये बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने घर का इकलौता लड़का था। मम्मी पहले ख़त्म हो गई है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, भविष्य का सवाल है। पिताजी भी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और घर का कमाने वाला है, तो मेरे हिसाब से कंपनी को उसके साथ न्यायपूर्ण बात करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए उनके साथ। रेगुलर एम्प्लॉय था कि ठेका श्रमिक था? ये रेगुलर एम्प्लॉय थे, ठेकेदार में ही थे, लेकिन कंपनी खाली पेमेंट की ही नाम से हमें ठेकेदार से करवाती, बाकी पूरी फैसिलिटी कंपनी हमको देती है, लेकिन वो मिलता नहीं है हमें। सुबह की जैसे 8 या 9 बजे की घटना है ये। हमारा साथी फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी आया था और 8 और 9 के बीच में बिजली से उसकी मौत हो गई है। प्लांट का हम लोग सुबह से प्रबंधक महोदय को फ़ोन किए थे, कहीं बाहर गए हुए थे, ले दे के आए भी। उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि मजदूर के परिवार के बारे में वो जानने की कोशिश करे। इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, 1-1.5 महीना पहले भी ये हादसा हो चुका है यहाँ पे। कंपनी को संज्ञान में लेना चाहिए कि ये छोटी मोटी बात नहीं है जो इतनी बड़ी कंपनी में बार बार यूँ लापरवाही और घटना क्यों हो रही है। इसको कंपनी को जांच करना चाहिए। अभी HR महोदय जब आए और उनके साथ दिनेश पाठक जी आए हैं, जो क्लस्टर हेड है यहाँ के, 7 प्लांट को देखते हैं। उनसे भाई हमारी बैठक हुई। उनका कहना ये है कि लीगल रूप में जो मिलता है गवर्नमेंट का वो चीज़ आपको मिलेगा। तो मैं प्रबंधक महोदय से और प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, अगर मेरी मृत्यु घर पे भी होती है तो वो चीज़ तो मेरे को सेम चीज़ मिलना है, तो कंपनी मेरे को क्या दे रही है इसमें। हमारा कहना ये है जो चले गए हैं हमारे बीच से उसकी उचित मुआवजा दिए जाए। कंपनी का कहना ये है कि लीगल रूप से जो बनता है, एक इंसान की कीमत क्या 4 से 5 लाख रुपया है इस दुनिया में, इस फैक्ट्री के अंदर। अगर 4 से 5 लाख रुपया हमारी अगर कीमत है तो हमें नहीं चाहिए ऐसा फैक्ट्री, और हमारे गाँव में भी नहीं चाहिए ऐसा फैक्ट्री। अभी इन लोग क्या बोल रहे हैं? कंपनी बोल रही है कि हम आपको 4 से 5 लाख रुपए देंगे और जो आपके सिस्टम में आता है हम वो देंगे। हमारा कहना ये है, अगर वो जो सिस्टम है, मैं घर पे भी अगर मर रहा हूँ तो मेरे को वो चीज़ मिलना है। मतलब अगर मैं अपना पर्सनल अगर मैं अपनी कोई पॉलिसी भी लेके रखा हूँ तो उसको भी आप ऐड कर दो ना। कंपनी से हमारा ये मानना है कि वो जो लीगल मिलना है गवर्नमेंट के रूल में हिसाब तो मिलना ही है। हमारा कहना ये है कि मजदूर हमारा, आपके मजदूर, आपका परिवार का मजदूर, आप अपनी तरफ से क्या दे रहे हो उस मजदूर के परिवार को उचित मुआवजा दीजिए। कंपनी बोलती है कि हम कुछ नहीं देंगे, जो लीगल रूप से बनता है हम वो देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी ये मांग है कि दोनों बच्चे को 40-40 लाख रुपया, पिताजी है उसके, उनको 20 लाख रुपया। दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, एक 3 साल की है, एक 2 साल 3 साल 40 साल के करीब के हम लोग। दोनों की स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था और उनकी वाइफ को यहाँ पे जॉब, बस हमारी ये मांग है। मांग पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे? मांग अगर हमारी पूरी नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आपका परिचय दें। मैं धनंजय शर्मा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का सदस्य हूँ। एसीसी फैक्ट्री में एक मजदूर हूँ मैं।